परम पूज्य श्री श्री अनुकूल चंद्र ठाकुर जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य श्री श्री पितृदेव श्री श्री बड़ौदा के साथ यह दिव्य वार्तालाप भक्ति, सेवा और प्रेम से भरे एक अद्भुत दिन की झलक प्रस्तुत करता है। यह घटना शनिवार 31 चैत्र 1396 14 अप्रैल 1990 की है, जब सत्संग परिसर भक्तों की भीड़ और अत्यधिक उत्साह से भरा हुआ था। उस दिन बिरमन सिंह दा ने बड़े प्रेम और श्रद्धा से श्री श्री ठाकुर, श्री श्री ब्रह्मा और श्री श्री पितृदेव के 3 सुंदर चित्रों को सजाया। लंबे समय बाद बिरमन दा को देखकर श्री श्री पितृदेव बहुत प्रसन्न हुए। उनके चेहरे पर स्नेह और संतोष साफ दिखाई दे रहा था। वातावरण में एक आत्मीयता और अपनापन महसूस हो रहा था। पूज्यपाद बड़ौदा ने बताया कि पिछली शाम नट मंडप में बहुत बड़ा कीर्तन हुआ था और आज भी कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या आज फिर कीर्तन होगा। इस पर श्री श्री पितृदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो प्रतिदिन संगीत सुनता हूँ। यह सुनकर सभी के चेहरे खिल उठे। बड़ौदा ने गायकों को यह संदेश बताया, जिससे वे और भी उत्साहित हो गए। सभी बेहतर सेवा करना चाहते थे। जय जय राम सिंह दा और रामानंद सिंह दा की भी प्रशंसा की गई। कहा गया कि वे बहुत गंभीर और सेवा भाव से काम करते हैं और ब्याज की बातें नहीं करते। इसी दौरान गोपाल दा ने धीरे से बड़दादा के कान में कुछ कहा। बड़दादा ने श्री श्री पितृदेव से कहा कि गोपाल दा प्रार्थना की अनुमति चाहते हैं। तय हुआ कि वे अगले दिन प्रार्थना करेंगे। देवाशीष दा ने भी कहा कि उन्हें भी उसकी आवश्यकता है। इस तरह सभी में भक्ति और आत्मिक उन्नति की भावना स्पष्ट दिखाई दे रही थी। कुछ समय बाद सत्संग के उपाध्यक्ष डॉक्टर हरि वल्लभ नारायण 2 विशेष अतिथियों को लेकर आए थे। ये थे देवघर के उपायुक्त श्री अरविंद कुमार पांडे और अतिरिक्त कलेक्टर श्री रास बिहारी पांडे। दोनों ने घुटने टेक कर श्री श्री पितृदेव और पूज्य बड़ौदा को प्रणाम किया। श्री श्री पितृदेव ने प्रेम पूर्वक उससे कहा कि जब तक वे यहाँ हैं, श्री श्री मंदिर के निर्माण कार्य को शुरू करने की तैयारी पूरी कर दे, ताकि काम जल्दी शुरू हो सके। यह सुनकर सभी को लगा कि पितृदेव केवल आध्यात्मिकता ही नहीं बल्कि संगठन और सेवा कार्यों के प्रति भी कितने सजग थे। तपोवन स्कूल के पास विशाल मैदान में पंडल लगाया गया था, जहां आनंद बाजार से प्रसाद वितरण की व्यवस्था थी। बिहार से आए कार्यकर्ता इस सेवा को संभाल रहे थे। पूज्य बड़दादा के मार्गदर्शन में पूरे उत्सव की व्यवस्था बहुत सुंदर ढंग से चल रही थी। सुबह, दोपहर और शाम की प्रार्थनाओं के बाद श्रद्धालु अपनी समस्या लेकर आते और बड़दादा ध्यानपूर्वक सबकी बात सुनते। वे बच्चों को नामकरण करते, दीक्षा देते और पारिवारिक समस्याओं का समाधान करके सभी को संतुष्ट करते। उत्सव में भारी भीड़ थी। सैकड़ों स्वयंसेवक सेवा में लगे हुए थे। उपनंद बगदा सैकड़ों युवाओं को लेकर आए थे, जो अलग अलग विभागों में सेवा कर रहे थे। सभी के चेहरे पर उत्साह और सेवा भाव दिखाई दे रहा था। दोपहर लगभग 3:45 बजे श्री श्री पितृदेव के दर्शन के लिए उत्तरी द्वार खोला गया। देखते ही देखते लंबे कतार लाइन लग गई। पुरुष, महिला, बच्चे सभी दर्शन के लिए उत्सुक थे। विशाल प्रांगण लोगों से भर गया। मदन गोपाल घोष, ज्योतिमार्या चौधरी, शंकर रसन समल और अन्य स्वयंसेवक व्यवस्था संभाल रहे थे। सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम करने का अनुरोध किया गया, ताकि अधिक से अधिक लोगों का दर्शन का अवसर मिल सके। श्री श्री पितृदेव उत्तर दिशा की ओर बैठकर हाथ जोड़कर सभी को अभिनंदन कर रहे थे। कभी कभी थकान के कारण वे थोड़ी देर तकिया पर झुक जाते, फिर से हाथ जोड़कर भक्तों को देखने लगते। उनके इस स्नेहपूर्वक व्यवहार से सभी भाव विभोर हो रहे थे। भीड़ अधिक होने के कारण कुछ स्वयंसेवक प्रणाम सामग्री एकत्र करने लगे। अजीत गंगुली दा और पार्थो बनर्जी भी सेवा में शामिल हो गए। कुछ लोग अपनी समस्या भी लिखकर दे रहे थे और श्री श्री
पितृदेव संक्षेप में उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट कर रहे थे। शाम को प्रार्थना का समय निकट आ गया। आगंतुकों से अनुरोध किया गया कि वे ठाकुर बंगला जाकर प्रार्थना में शामिल हो। शाम 5:58 में श्री श्री पितृदेव के कक्ष में पूजा अर्चना शुरू हुई। हारमोनियम पर मधुर भजन गूंजने लगे। परिवार के सदस्य, माताएं, दादा दादी और अनेक भक्त प्रार्थना में शामिल हुए। कमरे में जगह कम पड़ने के कारण कई लोग बरामदे में बैठ गए, लेकिन भक्ति का उत्सव सभी में समान था। उस दिन का वातावरण प्रेम, भक्ति और सेवा से भरा हुआ था। हर व्यक्ति के मन में संतोष और आनंद था। श्री श्री पितृदेव के एक झलक पाकर सभी स्वयं को धन्य महसूस कर रहे थे। ऐसे दिव्य क्षण केवल इतिहास में नहीं होते, ये भक्ति की प्रेरणा बनकर आज भी हमारे जीवन को प्रकाश देते हैं। जब भी हम इन घटनाओं को पढ़ते हैं, मन श्रद्धा से भर जाता है और लगता है सचमुच ऐसे महापुरुषों का सानिध्य ही जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। तो यह वार्तालाप आप सभी गुरु भाइयों को कैसा लगा? अच्छा लगा तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए, ताकि मैं ठाकुर बड़ी से संबंधित इसी प्रकार का कथा आप सभी गुरु भाइयों के लिए इस चैनल में लाता रहूँगा। जय गुरु।